कानपुर में अवैध मोटर ड्राइविंग स्कूलों के खिलाफ आरटीओ ने अभियान तेज कर दिया है। जांच में कई सेंटर बिना मान्यता के संचालित मिले हैं। विभाग ने इनके खिलाफ पंजीयन निरस्त करने और संबंधित वाहनों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संभागीय परिवहन विभाग के प्राविधिक मोटर यान निरीक्षक संतोष कुमार ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि कानपुर नगर में केवल 10 मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ही अधिकृत हैं, जबकि कई अन्य सेंटर बिना मान्यता के संचालित हो रहे थे। निरीक्षण के दौरान कैनल रोड स्थित परफेक्ट मोटर ड्राइविंग स्कूल, राष्ट्रीय मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और हिंदुस्तान मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल अनाधिकृत पाए गए। विभाग ने जांच रिपोर्ट डीटीसी को सौंप दी है और संबंधित वाहनों के पंजीयन निलंबन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सूत्रों से पता चला है कि शहर में कई अतिरिक्त मोटर ड्राइविंग स्कूल संचालित हो रहे हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जैसा कि हमें समय समय पर मुख्यालय से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से आदेश मिलते रहते हैं, निर्देश मिलते हैं, तो उसी के क्रम में हम लोगों ने जितने भी अनाधिकृत रूप से चलने वाले, संचालित होने वाले मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो उसके लिए लगातार 3-4 दिन से मैं स्वयं उसकी निरीक्षण के लिए जा रहा हूँ। तो उसमें कई प्रकार की अलग अलग अनियमितताएँ पाई जाती हैं। कुछ ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल इस प्रकार के हैं कि जो मानकों के विपरीत हैं, या कुछ इस प्रकार के हैं जो अनऑथराइज्ड हैं, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो संचालित हो रहे थे। कुछ ट्रेनिंग स्कूल इस तरह के हैं जिनका मूल पता कहीं और है, लेकिन वो संचालित किसी दूसरे पते से किए जा रहे हैं। तो इस तरह के कई ट्रेनिंग स्कूल मिले हैं, उन्हें चिन्हित किया गया है। मिश्रा मोटर ड्राइविंग स्कूल और पूरे मोटर ड्राइविंग स्कूल आपके थोड़ा साल लग गया, वहाँ पर क्या क्या अनियमितताएं मिली? अभी मैंने जो 2 इसकी चेक की थी साइट पे, तो उसमें ये था कि इनका जो मेन एड्रेस है वो इनका डबल पुलिया कानपुर नगर में है। बट इसके जो मैंने दोनों जो सेंटर थे वो जहाँ संचालित हो रहे थे, वो उस पते पर नहीं थे जहाँ उन्होंने ऑथराइज़ करा रखे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक से अधिक स्थानों पर भी ये अपने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों को संचालित कर रहे हैं, जो कि अनऑथराइज्ड है। किसी भी अधिकृत मोटर ड्राइविंग स्कूल के लिए क्या क्या मानक नहीं है? इसमें देखिए, एक लंबी चेकलिस्ट होती है, सूची होती है। उसमें मुख्य रूप से मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी ट्रेनिंग स्कूल के लिए मुख्यतः 3 कमरे आवश्यक हैं 200 वर्ग गज की जगह में, जिसमें कि एक वो अपना कार्यालय मेन ऑफिस बनाते हैं, दूसरे में सिमुलेटर और एक क्लासरूम होता है जिसमें कि थियोरेटिकल क्लास में उन्हें सिखाया जाता है रोड साइंस के बारे में और अन्य कार्यक्रमों के बारे में, ड्राइविंग के टेक्निक्स के बारे में। और एक का जो रूम होता है वो आपका टूल्स का रूम होता है, जिसमें टूल्स, इंजन, ट्रांसमिशन, इस तरह सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। जिन स्कूलों में छापेमारी करी गई है, जिनमें भी गड़बड़ी पाई गई है, उनकी तरफ से, विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई करी जा रही है? देखिए, उसे छापेमारी का हम नाम नहीं देंगे, छापेमारी एक सही शब्द नहीं है, उसके लिए सही शब्द निरीक्षण है। उसका हम एक निरीक्षण करते हैं, तो निरीक्षण में जो जो कमियां पाई जाती हैं, क्योंकि जितने भी ट्रेनिंग स्कूल हैं वो सभी उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र कानपुर के संचालन में, उन्हीं से ही उनकी परमिशन मिलती है। तो अब जो भी हमने जितने फर्स्ट, इसे कई फेजेज़ में हम इसे लेके चल रहे हैं। फर्स्ट फेज़ में हम लोग इस तरह के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स को चिन्हित कर रहे हैं जिसमें अनियमितताएँ पाई जा रही है या अनधिकृत रूप से जो संचालित हो रहे हैं, उनका चिन्हांकन किया जा रहा है। उसमें नेक्स्ट फेज़ में हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जो एक आख्या है वो उप परिवहन आयुक्त महोदय को प्रेषित की जाएगी। उनके स्तर से उसमें जो भी सही उचित कार्रवाई, वो कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद फिर इसके अतिरिक्त अगर उनसे फिर जो हमने नोटिस जारी किए जा रहे हैं, तो नोटिस में जो उनसे कुछ अपेक्षाएँ की गई हैं, मांगा गया है, अगर वो उसका सही उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो उसके बाद उनकी जो संचालित गाड़ी हैं, जिन वाहनों से वो लोग ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें भी सीज किया जाएगा।